प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। खेल और प्रतियोगी परीक्षा, इनको सदैव मैंने एक ही दृष्टि से देखा है, यानी कि खेल में लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है और प्रतियोगी परीक्षा में लक्ष्य तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बिल्कुल एक जैसा है, सिमिलर है। अभी मैं जब आश्रम में बैठा हुआ था तो मुझसे मिलने के लिए श्री रामदेव आए और जब इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो इन्होंने मुझे बताया कि आप वर्तमान में सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं और साथ ही ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स 800 मीटर और 1500 मीटर में नेशनल गोल्ड रखते हैं। और फिर आगे इन्होंने जानकारी दी कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 जो कि विनिपेग कनाडा में आयोजित हुए थे, उसमें आपने न सिर्फ भारत का प्रतिनिधित्व किया बल्कि गोल्ड हासिल करके 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों इवेंट्स में गोल्ड हासिल करके हम सब के गौरव में वृद्धि की। तो रामदेव जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका आश्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। जब आगे इनसे बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो इन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे दी, तो मुझे लगा कि अगर इन जानकारियों को एक वीडियो के रूप में तैयार करके अपने विद्यार्थियों तक, प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों तक पहुंचाया जाए तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को तैयार किया और आप तक प्रेषित कर रहा हूं। तो रामदेव जी, जैसा कि आपने बताया कि 800 मीटर में आपका नेशनल भी है और वर्ल्ड पुलिस गेम्स दोनों में गोल्ड है, तो आपका बेस्ट टाइम 800 मीटर दौड़ में क्या है? कितने सेकंड में, कितने मिनट में आप उसे पूरा करते हैं? 149 में 800 मीटर, यानी कि 1 मिनट और 49 सेकंड में आप अपनी 800 मीटर की दौड़ को पूरा कर देते हैं। जी सर। यहां पर मेरा एक प्रश्न आपसे और है कि जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम है, जी सर, दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति 800 मीटर की दौड़ को कितने सेकंड में पूरी करता है? 144 में सर। 144 में, यानी कि आपके और जो सबसे बेहतरीन दौड़ाक है उसके समय में सिर्फ 5 ही सेकंड का अंतर है। और यही बात मैं 1500 मीटर दौड़ के संदर्भ में आपसे पूछना चाहूंगा कि आप 1500 मीटर की दौड़ को कितने मिनट और सेकंड में पूरी करते हैं? मैं सर 3 मिनट 50 सेकंड में 1500 मीटर क्लियर करता हूं। और जो वर्ल्ड का बेस्ट टाइम है वो कितना है? सर 3 मिनट और 26 सेकंड बेस्ट, यानी कि 24 सेकंड का मात्र अंतर है। तो बहुत ही अद्भुत आपकी दौड़ है, गति है, तेजी है, ऊर्जा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक बेहतरीन खिलाड़ी को तैयार करने के लिए या एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए किन किन चीज़ों की उपलब्धता को आप अनिवार्य मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें मिल जाएं तो एक अच्छा खिलाड़ी तैयार हो सकता है? मैं सबसे पहले तो सर ये बताना चाहूँगा कि एक तो वेदर अच्छा होना चाहिए। वेदर मतलब मौसम जो है वो बहुत ही बेहतरीन हो, अच्छा हो। और यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा कि खेल के मौसम को हम भूगोल से जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षा के मौसम को, परिवेश को हम आपके संगी साथियों के साथ देखते हैं, आपके माता पिता के साथ देखते हैं, आपके मित्रों के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्हीं से ही एक उम्दा परिवेश एक अभ्यर्थी को प्राप्त होता है। तो पहली बात आपने क्लाइमेट की कही, भौगोलिक वातावरण की कही, परिवेश की कही, और दूसरी बात आप क्या लेना चाहेंगे? सर दूसरा बात सर कोच का रोल बहुत बड़ा होता है, अनुभवी कोच होना चाहिए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं
कि मेरा भी यही मानना है कि प्रतियोगी परीक्षा में यदि आपके पास एक अनुभवी मार्गदर्शक का मार्गदर्शन है तो आपको सफलता बेहद सरलता से प्राप्त होती है। अच्छा रामदेव जी, हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके कोच, आपके गुरुजी, आपके मार्गदर्शक कौन हैं? मेरे सबसे पहले जो मेरी नींव को तैयार करने वाले सुरेंद्र बिश्नोई जी, जो श्री सुरेंद्र बिश्नोई, जो कि गंगानगर में मुझे लगता है कि डीएसओ पद पे हैं सर। अच्छा अच्छा, डीएसओ मतलब डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। जी जी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इनसे मैं परिचित हूं। मैं आपको एक बात बताऊं जी और इनके अतिरिक्त सर, डॉक्टर कल्याण चौधरी, जो मैं कोलकाता में जिनके पास ट्रेनिंग किया था, और अभी हाल फिलहाल उन्हीं का ट्रेनिंग प्लान चल रहा है मेरा। अच्छा, उन्हीं के गाइडलाइन में आपका अभ्यास जारी है। तो फर्दर क्या आपका टारगेट है कि कहाँ, कौन से गेम्स में दोबारा से आपको पार्टिसिपेट करना है? सर, अभी 2025 में वर्ल्ड पुलिस हो रहा है यूएसए में, तो उसी कंपटीशन का टारगेट लेके चल रहा हूँ। और उससे पहले मेरी ऑल इंडिया पुलिस मीट है जो कि नवंबर में है, इसी वर्ष नवंबर में होनी जी, है। वहीं से मेरा सिलेक्शन होगा वर्ल्ड पुलिस के लिए। बहुत ही बढ़िया। मेरा टारगेट दोनों कंपटीशन को लेके है, और उससे मेन ज़्यादा तो वर्ल्ड पुलिस का है। बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे आपने वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 में प्रदर्शन किया, उसे कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र के गौरव में, और सबसे बड़ी बात हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य के सम्मान में भी वृद्धि हुई है। जी सर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि हम लोगों ने दो बिंदुओं पर बात कर ली कि वातावरण, परिवेश बहुत अच्छा होना चाहिए, कोच अनुभवी होना चाहिए, जैसे कि आपके पास हैं श्री सुरेंद्र बिश्नोई और श्री कल्याण चौधरी, और तीसरी बात आप क्या मानकर चलते हैं? तीसरी सर यही, अच्छी ट्रेनिंग और पूरा अपना 100% एफर्ट देना, मेहनत करना। बिल्कुल, अभ्यास और हार्ड वर्क को आप बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं। बिल्कुल, ये सत्य है। तो आपका प्रैक्टिस टाइम कितना रहता है रोजाना? लगभग कितनी देर आप अभ्यास करते हैं? सर, जैसे 4 घंटे सुबह के और 4 घंटे शाम के। 8 घंटे कम से कम डेली प्रैक्टिस आपको जरूरत रहती है। और आपने मुझे एक चौथी बात और बताई थी, अगर वो भी हमारे विद्यार्थियों को पता लग जाए तो निसंदेह कहीं ना कहीं वो बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। जी जी सर, चौथी बात ये है कि ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। मेजॉरिटी, जिसका मतलब ग्रुप में रहेंगे तो हम अच्छा अप्रूवमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं भी मानता हूं कि अगर कोई अकेले ही तैयारी कर रहा है तो वो अपना मूल्यांकन ही नहीं कर पाता कि वो कहां पर स्टैंड कर रहा है। जी जी सर। और ग्रुप के संदर्भ में रामदेव जी, एक बात मेरे को और भी लगती है कि मैं ये देखता हूं कि या तो पूरा का पूरा ग्रुप ही प्रतियोगी परीक्षा में चयनित हो जाता है, या पूरा का पूरा ग्रुप ही डूब जाता है। जी सर। इसका कारण मेरे को ये लगता है कि कई बार ग्रुप में कोच का, गुरु का महत्व तो कम हो जाता है और किसी संगी साथी का महत्व और प्रभाव बढ़ जाता है, तो उससे ग्रुप के सभी सदस्यों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जी सर। तो 4 बातें आपने हमें बताई कि वातावरण अच्छा होना चाहिए, आपके पास एक बेहतरीन कोच होना चाहिए, और आपको अभ्यास करना होगा, उसी कोच के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करनी होगी, और अपने ग्रुप को बहुत ही पॉजिटिव रखना होगा। शानदार ग्रुप तैयार करें। तो ये 4 बातें आपने हमें बताई और बहुत ही महती जानकारियां दी। मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, संपूर्ण आश्रम परिवार आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आगामी पुलिस गेम्स में आप एक बार पुनः भारत के लिए 1500 मीटर और 800 मीटर में गोल्ड लेकर आए। तो ढेर सारी शुभकामनाएं रामदेव जी पुनः, और सभी विद्यार्थियों को इस चर्चा को बहुत ही ध्यान से सुनना है, और ये चारों बातें जो हमें रामदेव जी ने बताई उन्हें आत्मसात करना है और सफलता अर्जित करनी है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।